मैं अंजन सर आप लोगों को पुनः एक नए क्लास के साथ आता हूं। तो इससे पहले मैंने डाल चुका है बहुलक और माध्यक को। अब आते हैं उसके अगले भाग माध्य में। तो माध्य बनाने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता होती है। वह है वर्ग अंतराल, बारंबारता और वर्ग चिन्ह। आइए पहले हम इसको स्तंभ रूप में लिखते हैं। तो बनाने के लिए वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, बारंबारता को एफ कहते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स। तब यहां लिखेंगे एक्स गुने एफ। तो देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मतलब इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ऊपर दिया है उसी को इस रो में लिख लेना है। और लिखने के बाद हमने वर्ग अंतराल को लिख लिए। अब आते हैं बारंबारता को। तो 5, 10, 25, 5 और 11। अब रहा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह होता है, पहले देख लीजिए कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, यानी वर्ग चिन्ह बराबर। यानी उच्च सीमा इसमें 10 है और निम्न सीमा 0 है। इसमें उच्च सीमा 20 है और निम्न सीमा 10 है। फिर भी आपको मैं एक तरीका बताता हूं जो काफी इजी होगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो 10 और 0 जब जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भाग करेंगे तो 5। तो अब अगले को जो हम जोड़ेंगे फिर 10 20 और 10 30, 2 से भाग करेंगे तो 15 होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये देखें कि पहला वर्ग चिन्ह आया उसमें कितना ही बढ़ रहा है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है। तो हम देख रहे हैं 0 से 10, यानी 10 बढ़ रहा है। तो सभी का वर्ग चिन्ह निकालने की शॉर्ट ट्रिक है कि 5 और 10 बढ़ाए तो 15, 10 बढ़ाए तो 25, 10 बढ़ाए तो 35 और 10 बढ़ाए तो 45। मतलब सभी का वर्ग चिन्ह निकल गया। ये काफी शॉर्ट ट्रिक है। अब आते हैं हम इनके यानी यहां का x गुने एफ, यानी कि x का मतलब वर्ग चिन्ह, एफ मतलब बारंबारता। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 50 25। ये लिखिएगा सही भी, क्योंकि जोड़ना पड़ता है तो उस समय और आगे पीछे लिखते हैं ना तो आपको जोड़ने में परेशानी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझते होइएगा। अब इसको जब गुना करेंगे देखिए तो 0 है तो 0 हटा दीजिए तो बच गया 1, 15 1 हम 15। 25 में 25 से तो 625। 35 में 5 से आपको नहीं आता तो आइए 5 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17। 11 से तो देखिए बिना रफ किए गुना सिखाते हैं।
11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 49। इस तरह से बिना रफ गुना कर लिए। अब हम बराबरता को जोड़ेंगे, योग और एक्स एफ को जोड़ेंगे। तो 5 अपन 10 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4 1 5 यानी 56 हुआ। अब इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 5 15 5 20, तो 20 के 0 हासिल हो गया। 2 2 2 4 5 9 9 2 11 और 7 16 और 16 9 25 के 5 हासिल 2, 2 1 3 हासिल जोड़ दिए, 3 6 9 9 1 10 और 4 14 यानी हमें यह प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जब लिखेंगे माध्य बराबर, क्योंकि हमें माध्य निकालना है, यहां होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। आप नीचे लिखिएगा, नहीं तो देखिए तो माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा मतलब योगफल, एक्स एफ का योगफल कितना आया है तो 1450 और सिग्मा एफ यानी बराबरता का योग 56। अब इसको हम भाग करेंगे, तो देखिए रफ कर लेते हैं, तो ये इधर करते हैं, तो 56 से भाग करेंगे 1450। अब चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, तो 2 मरतबे 112 बच गया 3, ये बचा 3, ये काट गया ऊपर से 0। अब देख रहे हैं 5 मरतबे 6 30 के 0 हासिल 3 और 25 से 3 28, 0 13 में से 8 गया तो 5, ये काट कूट ऊपर से आया पॉइंट, यहाँ 0। अब लगेगा 9 मरतबे, तो 9 54 के 4 हासिल 5, 45 और 5 50 यानी बाड़ी आगे चल गया, तो 8 मरतबा लगाएंगे, यानी कि 25.8 इसका माध्य हुआ।